नाही कौनो हाट ना बजरिया से होला, नाही कौनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हई नजरिए से होला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों चलिए हम चैप्टर नंबर 8.1 को आगे बढ़ाते हुए आज प्रश्न नंबर 9 पर बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया, अगर त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो इसके पार्ट दिए गए हैं, इसको हमें सॉल्व करके इसकी वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले भाई एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए। सबसे पहला काम, त्रिकोणमिति में बिना समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस थ्योरम और जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज दिए गए हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, बिना उनके कुछ होने वाला नहीं है। आपको किताब पढ़ना है तो क से ज्ञ तक, ए से जेड तक मात्राओं की जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। अगर मात्राओं की आपको जानकारी नहीं है तो आप किताब नहीं पढ़ सकते। ऐसा थोड़ी है कि कोई जादू है, झाड़ू फूका मारा फटाक से, हाँ तेरा पूरा दर्द खत्म हो गया। मूर्ख, आगे देखो। यहाँ पर ABC देखिए, हमने यहाँ B क्यों लिखा? यहाँ लिखा है उसने कि B समकोण है, तो जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है वह हमारा जो शीर्ष बिंदु है वह B है। अब भैया 90 अंश के सामने का जो भुजा होती है ना, इसको हम कर्ण और अंग्रेजिया में इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, एक गधों के लिए नहीं है, बहुत ही माइंडेड स्टूडेंट के लिए ट्राइगोनोमेट्री होता है। इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, तो अगर 90 के सामने का हाइपोटेनस हो गया तो सीधी बात है, दो चीज़ें अभी हमको पता करनी है। एक हमको बेस यानी आधार, दूसरा हमको लंब यानी परपेंडिकुलर। अब कितना गधवा है, उल्टे निचवा आधार लिख दे ही और यहाँ पे लंब लिख देंगे। ऐसा नहीं होता है बेटा। आपको क्वेश्चन जो हमको अनुपात साइन कॉस टैन कोसेक से कॉट 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको याद रखना है। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पर साइन A की वैल्यू फाइंड करना है, कॉस C की वैल्यू फाइंड करना है, कॉस A की वैल्यू फाइंड करना है और साइन C की वैल्यू फाइंड करना है। इसका मतलब जो बेस और परपेंडिकुलर होगा वो बदलेगा। कितनी बार बदलेगा? एक A और C दिया है ना, तो A और C ही तो बचा है, तो B तो अपने आप कब्जा करके बैठ गया है ना 90 अंश, 90 डिग्री कब्जा करके बैठ गया। बचे हैं ये दोनों बेचारे, यही अपना बदलेंगे, इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे हैं। अगर यहाँ पे A बोलेगा तो है हम इसको हम एंगल मानेंगे थीटा, अगर C बोल देगा तो इसको मान लेंगे। अब यही लोचा होता है, यही प्रॉब्लम होती है। जब इसको मानते हैं, इसके जस्ट सामने वाला हमारा लंब हो जाता है यानी परपेंडिकुलर, और C को जब मानते हैं तो ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है, और इसको जब मानते हैं तो ये हमारा लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है। वहीं पे कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है। तो विदाउट कन्फ्यूज़न आज हम आपका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आए हैं। आप कितने लोग हमको जानते भी होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए पहले हम A की बात करते हैं, साइन A और कॉस A की बात करते हैं। अरे भैया, साइन A कॉस A की बात करने से पहले है जो दिया गया है tan A, बताओ है क्या? हमने बोला है ना, लाल बटे कका या PBP अपॉन HHB। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। ठीक है, लंब आधार और कर्ण, हिंदी वाले, अंग्रेजी वाले परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, इसको सीखिएगा। अब आपको पता है कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा, कौन क्या होगा, अभी नहीं पता है आपको, लेकिन आपको हाइपोटेनस पता है। कोई बात नहीं। इसमें देखो tan में होता क्या है, ये साइन कॉस tan यानी लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। ऊपरा वाला लंब होता है, नीचे वाला क्या होता है? आधार। तो लंब ही का है? एक है। एक की बात हो रही, tan A के लिए दिया गया तो इसके सामने का लंब हो जाएगा, यानी एक हमारा यहाँ आ जाएगा, आधार √3 हमारा। कर्ण कभी बदलता नहीं है, 90 अंश के सामने का, 90 डिग्री के सामने का एंगल होता है। ठीक है, चलिए अब बचा क्या? हमको कर्ण बचा है। कर्ण तो निकाल दीजिए। AC बराबर रूट में AB का, इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, BC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम याद करो, बहुत ही खतरनाक
मैथमेटिशियन थे भाई साहब, ठीक है। ए बी का मान हमारा है √3 का स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 1 टू स्क्वायर। आगे रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट वह हट जाता है, तो बचेगा क्या हमारा 3 और 1 का स्क्वायर, चाहे 1 के ऊपर 2 घात लो, चाहे 1 के ऊपर 1 लाख करो, मतलब तो एक ही होगा ना। और 3 1 4 जोड़ेंगे, 3 और 1 जोड़ेंगे 4 और 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2, यानी स्क्वायर रूट आ गया हमारा 2, यानी कर्ण का मान हमारा क्या हो गया 2। गलत तो नहीं हो रहा है। चलिए लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या हो गया, अगर इसको लेते हैं इसके सामने का लंब, ये हमारा आधार, ठीक है। तो कर्ण बराबर होता है कर्ण में बेस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 4 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 2 हमारा कर्ण मिल गया। चलिए आगे हम करते हैं। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं हम करना क्या हमको। अब चलिए साइन ए और कॉस सी, 2 चीज़ें निकालिए, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। देखिए साइन ए कॉस ए और यहाँ पे साइन सी और कॉस सी, बस ये 4 चीज़ों को आप निकाल लीजिए। पहले ए को निकालते हैं। ए का मतलब जब ए को लेते हैं इसके सामने का ये हमारा लंब हो जाता है, याद रखिए ये हमारा आधार और हमारा कर्ण है। पहले इसको हम चेक कर लेते हैं। तो साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर, देखिए साइन ए क्या होता है भाई, साइन ये होता है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टैन होता है, सीधी सी बात है। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है भैया, लंब ये है 1 और कर्ण कितना है 2, पहली बात हो गई, साइन ए हो गया हमारा। अब कॉस ए देखिए, कॉस ए बराबर क्या, दूसरा कॉस है यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार कितना है ये रूट में 3 और कर्ण कितना है 2, हो गया। चलिए ये ए की वैल्यू से हमको मिली। अब सी की बात करते हैं। अब यहाँ पे सी लिखिए, ये सी करिए, इस ए को हटा दीजिए। अब इस एंगल की बात हो रही है, यहाँ पे थीटा मान लेते हैं। अब इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, ठीक है, यही बात आपको ध्यान देना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम फिर साइन सी की बात करते हैं। साइन सी बराबर वही चीज़, ये तो वही रहेगा, सूत्र हमारा वही रहेगा, लंब बटे कर्ण। लंब कहाँ है भैया, कर्ण में 3, रूट में 3 और लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है 2 लिख दिया हमने। साइन हो गया। कॉस सी देखिए आप, सी लिखा है ना, तो कॉस सी हो गया। कॉस क्या हो गया हमारा, आधा बटे कर्ण, आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2, बस चारों चीज़ें हो गई। जब चारों चीज़ें हो गई तो पहले वाले को पहले हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। साइन ए, यहाँ लिख देता हूँ एक बार, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। देखो साइन ए कितना है, रख दीजिए, मान रखना है केवल अब यहाँ पे हमको। कॉस सी कितना है 1/2, कॉस ए कितना है, कॉस ए √3/2 और साइन सी क्या है, साइन सी √3/2। अब क्या करेंगे हम, देखिए अंश का अंश में मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस 3 का 3 में गुणा कर देंगे। भाई कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करते हैं, कड़ी 9 आता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है और 2 दूनी 4, जोड़िए 3 1 4, 4 बटा 4, 4 1 4, मतलब 1 का मान हमको 1 मिल गया। पहले वाले की वैल्यूज हमको क्या मिल गई, वैल्यू 1 मिल गई, ठीक है। चलिए दूसरे को सॉल्व करते हैं। इस चीज़ को हम अभी रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। चलिए दूसरे को हम सॉल्व करते हैं। मान हमने निकाल दिया, पहला हमको मिल गया, दूसरा देखिए। अब यहीं पर देखिए, फिर लिख देते हैं इसको हम, कॉस ए कॉस सी साइन ए इंटू साइन सी। चलिए कॉस से देखो यहाँ सब लिख दिया हमने, कॉस से ये बस यही मान निकालना भारी होता है। मान अगर आपने निकाल लिया तो समझ लो तो फटाक से हो जाए। कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए कितना है भैया 1/2, साइन सी कितना है, साइन सी √3/2। हल करो, √3 का मल्टीप्लाई 1 में √3 होगा, 2 2 जा 4 होगा, यहाँ √3 होगा बटे 4। अरे भैया बराबर है तो 0 हो गया ना। पहले का मान 1 आया, दूसरे का मान 0 आया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। हमने क्या बोला, त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज के ही बारे में बात की जाएगी, नहीं रहेगा तो लंब वम डाल के समकोण बना लिया जाता है। PR प्लस QR बराबर 25, PQ बराबर 5 है, तो साइन P कॉस P tan P के मान ज्ञात किए। यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा किया हुआ है कि जो उसने एंगल का मान हमें हर जगह बराबर रखा है, आगे पीछे लंबा आधार, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें आपको, ठीक है ना। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, समकोण त्रिभुज बना लोगे ना, ठीक है।
पी क्यू आर है, पी क्यू आर, जहाँ पे क्यू समकोण है, अगर क्यू समकोण की बात करता है तो बिना सोचे विचारे अखियाँ बंद करके यहाँ क्यू लिख दिया करो। अब त्रिभुजवा पी क्यू आर है ना, तो पी को ऊपर करो, क्यू यहाँ पे आर नीचे कर दिया, सीधी सी बात है। अब साइन पी कॉस पी टेन पी की बात मतलब इसकी बात कर रहा है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी। पी लिखो थीटा लिखोगे, यहाँ थीटा लिख दिया तो यहाँ पे थीटा कर देने का, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, उससे क्या मतलब, पी लिखा तो यही पी ए होगा, ठीक है, थीटा नहीं लिखेंगे, अब छोड़ दीजिए, नहीं यहाँ भी कंफ्यूज हो गए तुम लोग। चलो अब 90 अंश के सामने का हमेशा कर्ण यानी कि इंग्लिश में हाइपोटेनस हमने कितनी बार आपको बताया है। चलिए अगर इस P एंगल की बात करता है, इसके सामने का लंब यानी कि परपेंडिकुलर होता है, ये बतिया समझ लीजिए, और जो है ही बचता है बेचारा, यह तो बेस यानी आधार हो जाएगा। बस बात खत्म, इतनी सी बात है, यही आपको यहाँ दर्शाना है। अब हम क्वेश्चन को हल करते, क्या हल करते, छोड़ो ना, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, तो पी क्यू कहाँ भैया, ये पी क्यू कितना सेंटीमीटर है, 5 है, 5 लिख देते हैं, सेंटीमीटर छोड़ो, सेंटीमीटर तो आएगा ही, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, अब देखो ये 5 हो गया, इस लंब को हम x मान लेते हैं, ठीक है, माना क्यू आर बराबर x, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान से, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, देखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, क्यू आर को माना हमने x, यहाँ पे क्यू आर जगह हम रख देंगे x, पी आर प्लस एक्स बराबर 25। अब देखिए पी आर का भी तो मान निकालना है, पी आर मतलब कर्ण, पी आर मतलब कर्ण, तो पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए आप 25 माइनस एक्स, ये किसकी वैल्यू हो गई, पी आर की हो गई, बात खत्म हो गई। अब क्या दिया है हमको, और भी दिया है भाई, पी आर प्लस क्यू आर 25, यहाँ पे हमने लिख दिया इसको भी, पी क्यू बराबर 5 दिया है, वो तो लिखा ही है, पी क्यू बराबर 5। चलिए अब हम हल करते हैं। अरे भाई हल क्या करना है, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, मतलब पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है। किसी भी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण का वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी पी आर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे देखिए पी आर का मान कितना भैया, 25 माइनस एक्स, और ऊपरा कितना पावर है, 2 है ना, तो 2 लिख दीजिए, इज इक्वल टू पी क्यू कितना है, पी क्यू यानी 5, तो यहाँ पर रखेंगे 5 का स्क्वायर, क्यू आर इज एक्स, तो क्यू आर जगह क्या रख देंगे, एक्स यानी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। भाई क्यू आर का स्क्वायर है, क्यू आर का मान एक्स है, तो इसके जगह जिसको रखेंगे उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ तो क्या हल होगा, कैसे हल होगा, अरे वर्गांतर का सूत्र होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नहीं पता है, पता है, 8वीं पढ़ लेना फिर से। तो 25 का स्क्वायर, 25 में 625 प्लस सेकेंड यानी x का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला गुणे, तो 25 दूना 50, 50 इंटू एक्स बराबर 5 × 5 = 25 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर कट गया, मार दो सड़ासड़ी कट जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे, -50x को यहीं छोड़िए, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बस बाकी इनके साथ जो है लगे हुए हैं ना भाई, इन दोनों की जातियाँ अलग है, यहाँ पे x लगा, यहाँ पे XYZ कुछ लगा ही नहीं है, तो ये भाई इसका भाई जिधर है उसके पास जाएगा ना, तो 625 किसके पास गया, 25 के पास, तो ये 625 प्लस था माइनस हो गया, -50x बराबर -600, कोनो कन्फ्यूजन, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ से x बराबर 600 बटा में 50, 0 कैंसिल आउट फ्रॉम 0, 5 से भाग गया, 12 पंजे 60, और x का मान हमको आ गया 12। तो ठीक है, x का मान 12 आया, इसका मतलब यहाँ पे 12 हो गया हमारा लंब, और कर्ण हमारा क्या होगा, 25 में से 12 घटा दिया तो कितना हो गया, ये 13 हो गया। लिख लेते हैं यहाँ पर पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तीनों मान हमको मिल गए। अब लिखना क्या भैया, साइन पी कॉस पी टेन पी का मान लिख दीजिए, सीधी सी बात है, L अपॉन के साइन कॉस टेन लंब बटे कर्ण, साइन पी बराबर
लंब बटे कर्ण, यानी लंब कौन सा है, लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है भैया 12, 12 बटा में 13, एक आंसर आ गया। कॉस भी देखिए, सेकेंड वाला कॉस, आधार बटे कर्ण, आधार यानी 5, कर्ण यानी 13, 5 बटा 13। यहाँ पे tan p है, tan p तीसरा, लंब बटे आधार, लंब हमारा है 12, आधार है हमारा 5, तो 12 बटा में 5। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 समाप्त हो गया। 11वां क्वेश्चन है, आप लोग देख के उसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। बाकी जितने सॉल्व करने वाले क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 हमारा चल रहा था, उसको छोड़ के हम यहाँ चले आए थे क्योंकि कुछ लड़के जो होते हैं ना, उनको त्रिकोणमिति समझे में नहीं आती है, बोलते हैं बड़ा कठिन है। उनके गुरुजी लोग भी बताते हैं कि बड़ा टफ है, इतना टफ है कि तुमको समझे में नहीं आएगा। तो हम समझा दिए, अगर दिमाग होगा तो पानी की तरह बहाओगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय।